अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है लूप के बारे में। जी लूप क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लूप, ठीक है जी। लूप दोहराना, इटरेटिव, रिपीटेटिव, ठीक है, कह देते हैं हम लोग। यानी मतलब क्या है, किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को मखसूस टाइम के लिए दोहराना, हम उसे क्या नाम देंगे? लूप कहेंगे। ठीक है, किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को मखसूस टाइम के लिए दोहराना, ठीक है, हम उसे क्या नाम देंगे? लूप कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें ये होता है, कंडीशन को देखा जाता है, कंडीशन के लिहाज से स्टेटमेंट पे फिर अमल। यानी जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी स्टेटमेंट पे अमल होता जाएगा, रिपीट होती जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट पे अमल होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आमतौर पे इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हमने किसी भी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट को मखसूस टाइम के लिए चलाना होता है। ठीक है, जैसा कि आप चाहते हैं कि 1 से 100 तक गिनती लिखना, ठीक है, या इसके अलावा आपने कोई मैसेज है, ठीक है, उसको आपने 5 दफ़ा स्क्रीन पे लिखना है, तो उसके लिए आप, ठीक है, या फिर टू यूज़ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ का सीक्वेंस यूज़ करना, ठीक है, तरतीब यूज़ करनी। यानी जो वैल्यूज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल करनी ऑटोमेटिकली, यानी पहला नंबर आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, तो उसके लिए फिर हम लूप इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मसलन वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, नेस्टेड लूप है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं, वो अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ काम करती हैं, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस है उनकी। तो इसके लिए, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि लूप से मुराद है कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट को कितनी मरतबा चलाना है। ठीक है, यानी मखसूस टाइम के लिए चलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ? दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, हम उसे क्या नाम देंगे? लूप का नाम देंगे, यानी किसी भी स्टेटमेंट को दोहराना। इसमें अब पहली किस्म है जी हमारे पास वाइल लूप है जी, सबसे सिंपलेस्ट लूप है जी, सादा। ठीक है, वाइल लूप में सिर्फ एक चीज़ होती है, ठीक है, कि मतलब सबसे सादा, टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये स्टेटमेंट को उतनी देर तक चलाएगी जब तक कंडीशन सही होती जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट पे अमल बंद कर देगी। ठीक है, ये वहाँ पे मुफीद होती है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी दफ़ा चलाना है लूप को। ठीक है जी, इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमने लूप को कितनी मरतबा चलाना है, तो उसके लिए, ठीक है जी, हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। सबसे सादा लूप है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, हम इसको वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें एडवांस में पता ना हो कि हमने इसको ठीक है कितनी दफ़ा चलाना है। इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं, वाइल कंडीशन फिर आगे स्टेटमेंट। ठीक है, ये सिंपल सिंटैक्स है। अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करनी है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो फिर होगा, फिर आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, वाइल कंडीशन, फिर ब्रैकेट शुरू कर लें, स्टेटमेंट 1 2 3, फिर ब्रैकेट बंद कर लें। ठीक है, अब इसमें वाइल जो है वो आगाज़ है। वाइल क्या है? आगाज़ है, यहाँ से स्टार्ट होना है उसमें। फिर आगे आता है कंडीशन, ये होती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन से क्या मुराद है? रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन से मुराद जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, हम उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि
ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये सारे क्या है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे आता है जी स्टेटमेंट है जिस पे अमल होना है, ठीक है। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम इसको बॉडी ऑफ लूप कह देते हैं, ठीक है। इस पे अमल होना होता है जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होती है। इसी के साथ फ़्लो चार्ट है, यानी सिंटैक्स के मुताबिक ही फ़्लो चार्ट है। कंडीशन है पहले, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप लूप बॉडी में एंटर होते हैं, वो उस पर अमल होने के बाद दोबारा वापस आप कहाँ पे आ जाते हैं, कंडीशन पे आ जाते हैं। ये अमल जारी रहेगा जब तक आपकी कंडीशन क्या है, सही है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अमल रुक जाएगा, ठीक है। फ़्लो चार्ट में देख लें, कंडीशन अगर सही है तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, लूप बॉडी पे। लूप बॉडी से वापस दोबारा कहाँ पे आ रहे हैं, कंडीशन पे। कंडीशन जब तक सही हो जाएगी आप लूप बॉडी में एंटर होते जाएंगे। लूप बॉडी पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा वापस कंडीशन पे चली जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम पे अमल रुक जाएगा, आप लूप से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए उसने एक प्रोग्राम दिया है जी, वो कहता है जी मैसेज है पाकिस्तान, हमने उसको स्क्रीन पे 5 दफ़ा दिखाना है। एक मैसेज है मसलन पाकिस्तान, हमने स्क्रीन पे उसे 5 दफ़ा दिखाना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाएं जी। आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड, ठीक है, हेडर फाइल ले लें, फिर कोनियो ले लें, फिर वाइड मेन ले लें मेन फंक्शन, फिर ब्रैकेट शुरू कर लें, फिर ये आगे इंट एन आ जाएगा पहले, फिर आएगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंट एन, फिर आएगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर आएगा क्लियर स्क्रीन, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है उसे। वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन है, ठीक है। अब जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर रहेगी प्रोग्राम पे अमल होता रहेगा, जब वो गलत हो जाएगी प्रोग्राम पे अमल बंद। आगे जी प्रिंट एफ है पाकिस्तान /n का मकसद ये है कि अगली लाइन पे, यानी पहला पाकिस्तान पहली लाइन पे, दूसरा पाकिस्तान दूसरी पे, तीसरा तीसरी पे, चौथा चौथी पे और पांचवा पांचवीं पे। फिर आगे जी n++, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है। ये क्या करेगा, हर दफ़ा n की वैल्यू में 1 जमा कर देगा, यानी n की वैल्यू पहली दफ़ा 1 है, फिर अगली दफ़ा 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर उसके बाद 5, ठीक है। 5 = 5 जब आएगा तो इसका मतलब जब 5 से 6 जाएगा, अब 6 ना तो छोटा है 5 से ना बराबर है, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो प्रोग्राम पे अमल भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह स्क्रीन पर 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखा जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लेस देन लिखा लेकिन इक्वल नहीं लिखा तो फिर 5 दफ़ा नहीं होगा बल्कि 4 दफ़ा होगा, क्योंकि 5 छोटा है 5 से, ये गलत हो जाएगा, इसलिए 4 दफ़ा लिखा जाएगा। अगर आपने 5 दफ़ा लिखना है तो आपने लेस देन इक्वल टू यूज़ करना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, ठीक है, वाइल लूप की, ठीक है, उसने वजाहत की है कि 5 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करना था स्क्रीन पे, तो उसके लिए उसने, ठीक है, कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5 लगाई और फिर पाकिस्तान प्रिंट एफ किया और /n यूज़ किया, फिर n++। अब क्या होगा, पहली दफ़ा 1 दफ़ा पाकिस्तान आएगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, 5, जैसे ही 6 आएगा कंडीशन गलत हो जाएगी तो प्रोग्राम पे अमल भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है लूप का, वाइल लूप हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से करना है इसको। अल्लाह हाफ़िज़।